बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चंस को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, एक तो बता दी कि ट्राइंगल एक ए बी सी, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये पहला गिवन होगा आपका। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बेस बी सी, ये दूसरा गिवन होगा कि डी जो है मिड पॉइंट होगा बी सी पे। प्रूव दैट ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है, ये दो चीज़ें प्रूव करने की होगी। ठीक है, तो मीन्स यहाँ आपके सामने जो है एक ये गिवन आ रहा है, एक ये डी मिड पॉइंट आ रहा है। ठीक है, प्रूव आपने ये करने के ए डी लाइन जो है बाइसेक्टर है एंगल ए की, और तीसरे ये कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे। ठीक है, तो ये आपके सामने आ रहा है। डायग्राम आपने खुद बनानी है, सिर्फ ये स्टेटमेंट आएगी, इसके नीचे आपने गिवन वगैरह खुद लिखना है। तो गिवन में आ गया एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद बी सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एट पॉइंट डी। ठीक है, अच्छा हाँ, ये बता रहे हैं ये क्योंकि इसने पूछा है कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये बाइसेक्ट इसने जो गिवन में दिया है वो बी सी को बाइसेक्ट कर दिया है, एंगल ए को तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका बाइसेक्ट्स एट पॉइंट डी, और ये एंगल ए नहीं होगा बल्कि लाइन बी सी होगा। ठीक है, थोड़ा सा सही कर लें क्योंकि एंगल ए का बाइसेक्टर है ये लाइन एंगल ए की, ये तो हमने प्रूव करना है। अच्छा, ये ट्राइंगल बना है, ये थोड़ा सा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो दो साइड इसके बराबर होंगे, ये इसका बाइसेक्टर लाइन इस तरह आएगी। ठीक है, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है लेकिन आप इसको सीधी बनाएंगे। ठीक है, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि पूरी सही तस्वीर आपके सामने आ सके। ए बी सी, ठीक है, ये आपका एंगल 2 हो जाएगा, ये एंगल 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों इनको देखेंगे कि राइट एंगल है या नहीं। वैसे तो राइट एंगल ही है लेकिन प्रूफ हो सकता है करना पड़े। ठीक है, अच्छा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के बराबर है, ये गिवन में दिए। गिवन में इसलिए दिए क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दोनों साइड बराबर होंगे। एंड बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। हाँ, ये डी पॉइंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये बी डी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है डी सी के। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये गिवन में हो गए। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये मिड पॉइंट पे इसको कट कर रही है ए डी। ठीक है, इसलिए ये दोनों लाइंस कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, प्रूव हमने क्या करना है, बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ए बी, बी ए डी कॉन्ग्रुएंट है सी ए डी के। ये बी नहीं होगा बल्कि डी होगा, इसको नोट कर लें। ठीक है, अच्छा, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, और ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। ए, हाँ, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा बल्कि ये परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, ये टू प्रूव में हमारे पास है ऊपर। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं यहाँ, इसको सही कर लो, इसको नोट आउट ज़रूर करें क्योंकि ये कहीं भी आपको कोई टीचर आपको अगर समझा दे, या आपको कहीं कीज़ वगैरह में भी ये चीज़ नहीं मिलेगी। बहुत मिस्टेक्स हैं कीज़ वगैरह में भी, तो लिहाजा इसको नोट डाउन और रखें। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब हम आगे कर दें, कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी, बल्कि यहाँ ले लें ए बी डी ए सी डी। ठीक है, इसमें बी डी सी डी के बराबर है, बी डी सी डी के बराबर है, डी इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है, ये हो गया था। हमें पता है कि डी मिड पॉइंट है तो लिहाजा बी डी सी डी के बराबर होगा। मेजर एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल 2। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि अपोजिट है बी डी और सी डी के। जो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के बराबर होंगे, ठीक है, उनका जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह अपोजिट बी डी सी डी। ठीक है, ये दोनों एंगल 1 और 2 चूंकि सी डी और बी डी के अपोजिट हैं तो ये दोनों बराबर हैं। ए डी के बराबर है, ये कॉमन है या आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो एस ए एस पोस्टुलेट से जो है ये जो है दोनों सही साबित हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
लेकिन आई थिंक कि इस एंगल, ये जो चीज़ है आप इसको नहीं लिखें, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने प्रूव करना है, यही तो हमने प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ ये नहीं आएगा, बल्कि इसको लिखें आप ए बी ए सी के बराबर है। लाइन ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन ए सी, ठीक है। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, गिवन में क्या है कि ये आइसोसेलेस है, इसलिए ये अपोजिट साइड्स बराबर है। और ये आपका जो है ये एस ए एस पॉस्टुलेट नहीं होगा, बल्कि एस 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 पॉस्टुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लें। अब आप देखें ये दोनों ट्राइंगल बराबर हो गए, तो इट मीन्स कि एंगल ए डी बी और ए डी सी ये दोनों एंगल, यानी ये राइट एंगल ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अच्छा लेकिन हमें पता है कि मेजर ए डी बी प्लस ए डी सी 180 डिग्री के बराबर। उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसी सीधी लाइन पर, कोई भी लाइन कहीं से भी बाइसेक्ट कर रही हो किसी लाइन को, ठीक है, तो उससे जो दो एंगल बनते हैं, जैसे ये एक लाइन है, इसको एक लाइन यहाँ से बाइसेक्ट कर रही है, इसी लाइन को एक लाइन यहाँ से बाइसेक्ट कर रही है, इसी लाइन को एक लाइन यहाँ से बाइसेक्ट कर रही है, तो कहीं से भी बाइसेक्ट करे एक सीधी लाइन को, तो उस पर जो दो एंगल बनते हैं वो हमेशा 180 डिग्री देते हैं। ये सप्लीमेंट्री एंगल पॉस्टुलेट है, ठीक है, ठीक है। तो यही यहाँ बताया, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन, इसके मिड पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। तो लिहाजा ए डी बी और ए डी सी दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि एंगल ए डी बी एंगल ए डी सी के बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है। और क्योंकि ये जो है कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल हैं दोनों, ठीक है। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल यहाँ हमारे साथ हो गया था, हमने देख लिया था कि ए डी बी और ए डी सी एंगल दोनों बराबर हैं, तो लेकिन इनका सम भी 180 डिग्री है, क्योंकि ये एक लाइन इनके बीच में आ रही है जो एक सीधी लाइन को, यानी बी सी एक सीधी लाइन थी, उसके ऊपर से गुजर रही थी, तो इसका पर बनने वाले एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा। लेकिन जब ये दोनों बराबर हैं तो मीन्स कि इनमें से हर एक जो है, यानी आप ये कह सकते हैं अगर इसको आप हटाएं तो इसके साथ आप 2 लगा सकते हैं, क्योंकि बराबर हैं। जैसे अगर 9 + 9 हो तो एक 9 हटाकर आप 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो हमने क्या किया, एक एंगल ले लिया ए डी बी ले लिया 2, ठीक है, 2 इंटू ए डी बी 180 डिग्री, इसी 2 को हम इधर 180 के साथ लेकर आ गए, तो मेजर एंगल ए डी बी नाप हमारे पास आ गया, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो मेजर एंगल ए डी बी बराबर है मेजर एंगल ए डी सी के, वो भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो जब ये दोनों 90 डिग्री के हैं तो इट मीन्स कि इस पर जो आने वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर है, यही आपका यहाँ प्रूफ हो गया, ठीक है। इसके बाद आप एक लाइन और ऐड कर देंगे, मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये मिटा दूँ, ठीक है। एक चीज़ आपकी प्रूफ हो गई, ठीक है। दूसरा आपने प्रूव करना था कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, मेजर एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, वही रीज़न जो हमने ऊपर काटा है ना, ये असल में ये इधर आना था लास्ट में, क्योंकि ये तो हमने प्रूव करना है, ये प्रूफ थोड़ी है, पहले से प्रूफ थोड़ी है, ठीक है। ऑपोजिट टू बी डी एंड सी डी, ठीक है, लाइन बी डी और लाइन सी डी के ऑपोजिट है, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। और वजह मैं ऊपर बता चुका हूँ कि जो दो लाइंस बराबर होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, इसको बुक में देख लें। ए बी सी एंड डी बी सी आर 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी और डी बी सी, ठीक है। कैसे ट्राइंगल है, ऑन द सेम साइड ऑफ अ कॉमन बेस बी सी, इनका बेस एक कॉमन है जो बी सी है, ये, ठीक है।
अच्छा, प्रूव दैट ए डी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। हमने प्रूव क्या करना है कि ए डी बी सी का राइट बाइसेक्टर है। तो ए डी बी सी का राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर से मुराद इस पर परपेंडिकुलर, इसको इस तरह गुजर रहा है इसके ऊपर से कि इसको 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ये पिक्चर भी थोड़ी सी सेट नहीं है। ठीक है, इसलिए कि ये आइसोसेलेस आई थिंक बन ही नहीं रहे। ठीक है, इसमें कोई दो साइड ऐसे नहीं है जो आपस में बराबर हो। हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये बीच की लाइन हो गई है, ये एक और लाइन हो गई। ठीक है, तो दो साइड तो इसमें बराबर होंगे, चाहे ये थोड़ा सा यहाँ से खींचा हुआ हो, तो ये अगर खींचेगा भी तो ये दो साइड और ये दो साइड इन दोनों ट्राइंगल के बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा, ये आपका ए पॉइंट आ जाएगा, ये आपका बी पॉइंट आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, ये डी आ जाएगा। ठीक है, एक ट्राइंगल आपका आ रहा है डी बी सी, एक ए बी सी। ठीक है, ये ए डी आपने खुद बनानी है, यानी यूँ कहें कि ये कंस्ट्रक्शन में आप लेकर आए हैं। ठीक है, जो इसके ऊपर से गुजर रही हो, बताना ये है कि ये राइट बाइसेक्टर है। उसकी वजह ये है कि ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस हैं। ठीक है, तो गिवन हमारे पास आ जाएगा ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, और इनका एक सेम कॉमन बेस है जो है बी सी। ये पी सी नहीं है, बी सी है। ठीक है, प्रूव क्या करना है, ए डी इज द राइट बाइसेक्टर। ठीक है, लाइन ए डी एक और लाइन है जो राइट बाइसेक्टर है बी सी की, बी सी पर, यानी बी सी पर परपेंडिकुलर है। ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब स्टेटमेंट हमारी आ जाएगी, इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ए बी सी एंड डी बी सी। ठीक है, ए बी सी डी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है। ठीक है, इसलिए कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक है, और ए सी बी डी के बराबर है, ए सी बी डी के बराबर है। ठीक है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, गिवन है। ठीक है, और बी सी के बराबर है, ये बी सी के बराबर है। उसकी वजह ये है कि ये दोनों कॉमन है। ठीक है, असल में ये थोड़े से आगे पीछे हैं, ये इसका रीज़न है, ये इसका रीज़न है, और ये इसका रीज़न। तो लिहाजा एस पोस्टुलेट से आपके दोनों ट्राइंगल बराबर हो जाएंगे, यानी ए बी सी, ये बी डी नहीं है, ए बी सी है। ठीक है, और डी बी सी, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, इसको रहने देते हैं हम। ठीक है, इस पर नहीं, इस पर करते हैं। ठीक है ना, मेजर एंगल ए ई बी डी ई बी दोनों 180 डिग्री हैं। क्यों? इसलिए कि इनके ऊपर से ये लाइन बी ई गुजर रही है। ठीक है, तो ये एक सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। ठीक है, सप्लीमेंट पोस्टुलेट आ जाएगा, यहाँ पे रीज़न आप लिख सकते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट पोस्टुलेट, जो पिछले उसमें भी आया था क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन ए ई बी और डी ई बी दोनों एंगल तो बराबर हैं, तो लिहाजा हम ये लिख सकते हैं कि ए ई बी मल्टीप्लाई बाय 2, यानी डी ई बी को हटा दें और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। और फिर इसी को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे पिछले हमने क्वेश्चन में किया था, तो हमारे पास ए ई बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ए ई बी का मैग्नीट्यूड 90 डिग्री। ठीक है, तो जब ये ए ई बी सी पर 90 डिग्री बना रही है, तो मीन्स कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, हेंस ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। प्रूव्ड। आपने यही जो है वो प्रूव करना था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सोचने वाला है, लेकिन ये कि इतना मुश्किल ये भी नहीं है। ठीक है, और आप पहले इन दोनों ट्राइंगल की कंग्रुएंसी साबित करेंगे। ठीक है, और वो बहुत आसान है, तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं। दो साइड तो आइसोसेलेस होने की वजह से, ये दो साइड, ये और ये आइसोसेलेस, और ये कॉमन होने की वजह से। ठीक है, जब ये इसकी कंग्रुएंसी साबित हो जाएगी दोनों ट्राइंगल की, तो इनके बीच में बनने वाले एंगल की कंग्रुएंसी भी साबित हो जाएगी, और वो 180 डिग्री होकर जब हाफ होगा तो 90 खुद ब खुद बन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। बहुत बिल्कुल ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, पी क्यू आर एस एस स्क्वायर। पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, और इस पर पी क्यू पर एक मिड पॉइंट है एक्स, क्यू आर पर एक मिड पॉइंट है वाई, और आर एस पर एक मिड पॉइंट है जेड। हमने प्रूव ये करना है कि एक्स वाई पी बराबर है जेड वाई एस के। ठीक है, ये मैंने ऊपर बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ क्या चीज़ हमने प्रूव करनी, लिहाजा मैंने वो आपको पूरा बता दिया। पी एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एस जेड वाई। ठीक है,
गिवन में आ गया पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर एक्स वाई जेड मिड पॉइंट है, और किस किस लाइन के मिड पॉइंट है वो भी हमने आगे बता दिया। ठीक है, प्रूव हमने ये करना है पी एक्स वाई बराबर है एस जेड वाई के। ठीक है, स्टेटमेंट्स शुरू होंगी। इन द करस्पॉन्डेंस दो ट्राइंगल लेंगे पी एक्स वाई और एस जेड वाई। ठीक है, अच्छा एक्स वाई जेड वाई के बराबर है, एक्स वाई जेड वाई के बराबर है। ठीक है, इसलिए कि ये तमाम मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मिड पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी एक ही होगा, एक्स टू वाई का डिस्टेंस भी यही होगा, एक्स टू जेड दोनों मिड पॉइंट पर आ रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन स्क्वायर ऑल साइड इक्वल एंड एक्स वाई एंड जेड आर मिड पॉइंट, ये मतलब है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न होगा पी एक्स इज इक्वल टू जेड एस जेड, पी एक्स एस जेड के इक्वल है, ये वही है मिड पॉइंट इक्वल है। ठीक है, गिवन, और पी वाई जेड वाई के बराबर है, पी वाई पी वाई एस वाई के बराबर है, ये थोड़ा सा सही कर लें आप। ठीक है, पी वाई एस वाई के बराबर है ये भी गिवन में ही है क्योंकि ये मिड पॉइंट है और ये बिल्कुल यानी कॉर्नर से ये दोनों लाइनें आ रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों यानी एक्स वाई और जेड वाई, ठीक है, और एस जेड और पी एक्स इस वजह से बराबर हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट पे ही से लाइनें आ रही हैं सारी की सारी। ठीक है, और सारे साइड बराबर हैं क्योंकि स्क्वायर है, जबकि पी वाई और एस वाई इसलिए बराबर है क्योंकि ये ओरिजिन हो रही है मिड पॉइंट से वाई की और दूसरे कॉर्नर तक जा रही हैं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि ये गिवन है क्योंकि ये मिड पॉइंट से ही लाइन निकल रही है, ये भी मिड पॉइंट की वजह से ही बराबर है। ठीक है, तो ये एस 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 पोस्टुलेट से पी ट्राइंगल पी एक्स वाई और एस जेड वाई दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज 9.3 जो है वो कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 9.4 के 5 क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।